एवरीवन, देखिए मेरे फेस की हालत। वो कहते हैं ना, कोई कोई दिन ही ऐसा होता है और आप करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। कुछ ऐसा ही आज ठीक मेरे साथ हुआ। मुझे लग रहा है मेरे पूरी लाइफ में ये पहली बार मेरे साथ हुआ। मैं अपने एरोबिक क्लास के लिए मॉर्निंग में गई थी। फ्रेंड्स ने मिलके, बस होता है ना कि चलो कौन कितने जंप मार सकता है क्या। फ्रेंड्स के बीच ऐसे ही कुछ कंपटीशन चल रही थी। उसमें मैं बोली कि मैं करके अभी दिखाती हूँ। सबने अपने अपने हिसाब की हाइट को टच किया। मुझे लगा अब मेरी बारी है, मैं हाइट को टच करके दिखाती हूँ। और सडनली मैं बहुत दूर से दौड़ती हुई आई और मैंने एकदम से जंप कर लिया। और जंप करके मैंने टच तो कर लिया, जो मेरा था टारगेट जिसको मुझे छूना था वो मैंने टच कर लिया। बट बहुत ज़ोर से सामने वॉल पे मेरा ऐसा था ना, पूरा का पूरा फेस जाके लगी है। और ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी सी कट आई है। तो देख रहे हैं आप, मैंने इसमें हल्दी लगाया था। डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। स्टिचेस वगैरह के लिए उन्होंने मना किया, बिना स्टिचेस के भी ठीक हो सकते हैं ऐसा उन्होंने बताया है। कुछ मेडिसिन वगैरह है, वो मैंने सुबह से वो क्रीम अप्लाई किया हुआ था। अभी वॉश करके फिर से इसमें लगानी है मुझे। उससे पहले लगा थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि फेस का मामला है ना, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। क्योंकि मेरे फेस पे ऑलरेडी बहुत सारे मोल्स हैं। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा इतने दिनों के ब्लॉग्स में, एक और कट का निशान नहीं चाहिए मुझे क्या, शायद किसी को अपने फेस पे नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा दिन होता है जब चीज़ें हो जाती है, आपका उस पर कोई काबू नहीं रहता है। ऐसे टाइम पे बस पैनिक होने से बचना चाहिए। मैं तो बहुत पैनिक हो गई थी, क्योंकि होता है ना, मैं जब गिरी उसके बाद से मैंने सीधा ऐसे हाथ रखा अपने फेस के ऊपर, और मेरे फिंगर के इधर वाले साइड से, मेरे रिंग के साइड से ना, मेरे चिक से होते हुए सारे ब्लड मेरे टी शर्ट्स पे, मेरी फ्रेंड जिसने मुझे पकड़ा हुआ था उसकी टी शर्ट्स पूरी गीली हो गई ब्लड से। हमारे जो नैपकिन्स थे एक्सरसाइज के टाइम पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा का पूरा गीला हो गया ब्लड से। इतनी ब्लड आ रही थी। फिर युवराज जी को एक फ्रेंड बुलाने लेके आई, वो गए, फिर वो लेके मुझे डॉक्टर के पास गए। तो चीज़ें हो जाती है, बस हम कर क्या सकते हैं, सेफ रह सकते हैं और कुछ नहीं। मम्मी को पता चला, बहुत घबरा गई। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि कोई बहुत बड़ी बला टली है बेटा, छोटा सा ही चोट लगा है। बाकी थोड़ी सी चोट है मेरे ऐसे एल्बो में है थोड़ी सी, और थोड़ी सी इस फिंगर में है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी है, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। लोग की दुआएं हैं मेरे साथ, मुझे पता है ऑलवेज। और आज के दिन का पूरा काम होता है ना, युवराज जी ने संभाला था। वो लंच वगैरह बना के और सब रख के फिर ऑफिस के लिए निकले। उनको ऑफिस से छुट्टी लेना था, बट अर्जेंट मीटिंग थी तो उनको जाना पड़ा। पर कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में विन्नी आ जाएगा, फिर हो जाएगा। विन्नी ने तो मुझे कॉल करके ऊपर से डांटना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें किसने बोला था वहाँ जाने को, किसने बोला तुम्हें जंप करने को। तो भाइयों की होती है केयर की आदत, आप लोगों को तो पता ही होगा। और यहाँ पे देखिए, बिन बुलाए मेहमान। मुंबई में बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अब भी वेदर इतना साफ़ होता है कि दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं होता है। सडनली 5 से 10 मिनट में पूरी बादल घिर आते हैं और ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर अच्छे बुरे वक्त में आपकी फैमिली साथ होती है तो आपका दुख कब हल्का हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। तो मुझे आज इन लोगों ने किचन से बिल्कुल मेरी छुट्टी कर दी है। और बिन्नी और युवराज जी, ये देखिए, इन दोनों ने ही मिलके पूरा किचन का भार संभाला हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझसे किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस जैसे मुझे फील हो रही थी। मैंने कोकोनट वाटर वगैरह लिया और अभी हो रही है डिनर की तैयारी। आपको दिखाती हूँ क्या सब है। तो डिनर में ये पूरियाँ बनाई जा रही थी, साथ में आलू और गोभी का बहुत ही कड़क वाला भुजिया। और पूरियाँ बनाना मजबूरी थी इन लोगों, क्योंकि युवराज जी और विन्नी दोनों ही रोटी बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। रोटियाँ उन लोगों से बिल्कुल नहीं बनती है। हाँ, लेकिन पूरी में दोनों एक्सपर्ट हैं, तो कोई जन बेल लेते हैं, कोई जन ऐसे तल लेते हैं, तो मैनेज हो जाता है। और आज पहली बार ही ऐसा हुआ कि खाना बनने के बाद सबसे पहले मुझे ही खिलाया गया, क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी थी। अपने होते हैं ना कट के जो थे घाव वगैरह, उसको भी साफ़ करना था। तो मुझे ज़रूरी था कि पहले मैं खा लूँ ताकि थोड़ा रेस्ट ले सकूँ। तो उसके बाद फिर विन्नी और युवराज जी ने खाया।
और पेन किलर वगैरह मैं ले रही थी, लेकिन जैसे पेन किलर का असर ख़त्म होता है ना, उसके बाद से बहुत हॉरिबल पेन होती है मेरे पूरे एक साइड के, आप देख रहे हो, चिक से लेके ईयर तक। मतलब इसकी वजह से ना मैं बिल्कुल ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा लगी, क्योंकि वो ऐसे नाजुक जगह पे लगी है ना कि उसका कुछ आप कर नहीं सकते। तो मेडिसिन वगैरह ही सहारा है, वो सब तो टाइम टू टाइम मैं ले ही रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी से हील हो जाऊँ, क्योंकि इन लोगों से काम कराना, खाना बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। के खाने के बाद युवराज जी ने भी खा लिया और अभी विन्नी खाने बैठा है। सही है, फूले फूले पूरियों की दिल से बना। अच्छा, दिल से पूरी बनाते हो? अच्छा। और ये देखिए, आज ये छोटू शैतान अचानक से बहुत बड़ा जैसा बिहेव कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ ना कि आप देख रहे हो जितनी मेस इसने फैलाई है ना, सब आज युवानी ने क्लीन किया। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि मम्मा को लगी हुई है, मम्मा रेस्ट कर रही है, डैडा, विन्नी, मामा सब कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो मुझे भी हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चे होता है ना इनफ समझदार कहीं ना कहीं इस उम्र तक हो जाते हैं कि वो चीज़ों को समझने लगते हैं फैमिली में क्या चल रही है। और बस उसके बाद सीधा हम लोग सोने चले गए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग युवानी की स्कूल के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई। मतलब मेरा होता है ना, मुझे उठने बिल्कुल दिया नहीं जा रहा था, बट युवराज जी को ऐसे अकेले किचन में छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और युवानी के लिए तो लंच बॉक्स बनाना ही था। तो मैंने बस ये फ्राइड भिंडी बना दी है, और रात की पूरियाँ बची हुई थी तो मैंने वही लंच बॉक्स में पैक कर दिया, क्योंकि रोटी बनाना होता है ना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, और गैस के पास खड़े रहने से ना कहीं होता है ना वो जलन जैसी हो रही थी मुझे। उसके बाद युवराज जी जब ऑफिस निकलने लगे तो मैंने उनको ये दे दिया है। ये राखी है एक्चुअली, जो मैंने उस दिन परचेज़ किया था ना, वो जो मेरे होम टाउन जा रहा है। तो सारे बॉक्सेस पे ना मैंने स्टिकर पे नाम वगैरह लिख दिया कि कौन सी राखी कहाँ जानी है, क्योंकि मेरे घर के अलावे और भी बहुत सारी राखी बाहर जानी थी। क्या हो रहा है ये? When you open the door. तो युवराज जी और युवानी ने मिलके ओपन किया है सुपर मार्केट, तो वो लोग वही खेल रहे थे। 6:30 और हम लोग अपने घर से निकले हैं बाहर, और थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लूँ तो बहुत हद तक हील हो रही है मेरी जो थी चोट लगी थी वो। तो अभी अपने पार्किंग एरिया में थोड़ी देर हम लोग वॉक करेंगे। आज है सैटरडे और कल है संडे, तो कल है फ्रेंडशिप डे। अगर का फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे होता है, सबको पता ही होगा। तो हम लोग जाएंगे फ्रेंडशिप बैंड लेने के लिए। तो जब से मुझे ये चोट लगी थी ना, उसके बाद से मैं पहली ही बार घर से बाहर कदम निकाला था मैंने, क्योंकि एक तो मन नहीं हो रहा था। फिर आज युवराज जी ने बोला कि चलो थोड़ा वॉक कर लो, तुम्हें भी फ्रेश एयर मिलेगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इवनिंग टाइम पे ना यहाँ पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वॉक भी हो जाएगी, और फ्रेंडशिप बैंड वगैरह लेने जाना है तो वो भी हम लेते हुए साथ में सारा काम करके आ जाएंगे। और ये देखिए ये बच्चा कितना एक्साइटेड है, और होता है ना ये जब भी हम लोग के साथ कहीं भी जाती है ना तो सुपर एक्साइटेड हो जाएगी, क्योंकि इसको पता होता है ना कि बाहर है, इसको इसकी मनमानी करनी मिलेगी। शॉप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ख़रीद के भी मिलेगा, टॉयज़ वगैरह, तो ऑलवेज़ बहुत एक्साइटेड रहती है। तो मैं फ्रेंडशिप बैंड वगैरह देख रही थी कौन सा किसके लिए लूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं उनके लिए। और जब से मुझे चोट लगी है ना, फिर मुझे फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। एक्चुअली वो लोग मच केयरिंग हैं, सच में बहुत ख्याल रखा है इन दिनों उन लोगों ने मेरी। और बस उसके बाद युवानी ने थोड़े बहुत टॉयज़ लिए, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और हम लोग आ गए घर, और मैं आपको दिखा रही थी हमने किस किस टाइप के फ्रेंडशिप बैंड लिए। तो ये तो कपल फ्रेंडशिप बैंड है जो मैंने और युवराज जी एक दूसरे के लिए हम लोगों ने लिया है। बाकी ये छोटू मोटू से हैं मेरी फ्रेंड के लिए। बाकी युवानी के फ्रेंड के लिए लेना मैं मिस कर गई, मैं भूल गई, तो वो कल जाके मैं लेके आऊँगी उसके लिए। और ये देखिए उस बच्चे ने क्या लिया है, ढेर सारे एनिमल्स परचेस किए हैं उसने, ऐसे पता नहीं कितने सारे वो लेती रहती है।
और बस ये सब एनिमल्स हैं। और साथ ही जब भी ये सब चल रहा था तो सबका मन कर गया चाइनीज़ खाने का, तो भी चाइनीज़ खाने का मन किया। तो घर पे तो बनना कहीं से पॉसिबल दूर दूर तक नहीं है, उतने बड़े शेफ़ घर में कोई नहीं है, मैं ही चाइनीज़ बनाती हूँ, ये लोग तो बिल्कुल नहीं बनाते। तो फिर हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर किया है। तो और अच्छा हुआ एक तरह से कि चलो बाहर से खाना आ गया तो स्वाद भी चेंज हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, साथ ही हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड पे, इस होप के साथ कि आप लोग को आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।